प्रायः जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शोक पत्र पर लिखा जाता है स्वर्गीय, चाहे वो कितना भी खूंखार हो, कितना भी बदमाश हो, चाहे वो लुटेरा हो, व्यभिचारी हो या घूसखोर हो, जो भी हो, कितना भी गंदा जीवन जिया हो, वो मरेगा तो उसके शोक पत्र में स्वर्गीय ही लिखा जाएगा। हालांकि आदमी जानता रहेगा कि कितना नरक में जीवन बीता है, लिख नहीं सकता है कि ये नरकीय है, उसको स्वर्गीय ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो अभद्र हो जाएगा। संत जन कहते हैं कि जीते जी स्वर्गीय बनो ना, मरने के बाद तो केवल कागज में ही लिखा जाएगा या फोटो के ऊपर छाप दिया जाएगा कि स्वर्ग दिनांक, इस दिन को ये स्वर्ग गए। संत जन कहते हैं कि जीते जी स्वर्ग में निवास करो। मरने के बाद कोई स्वर्ग गया है कौन देखा है? कौन कह सकता है कि मैं स्वर्ग से लौट करके आया हूं या स्वर्ग का जीवन में जिया हूं? कौन कह सकता है? किसी ने नहीं देखा है। अभी इसी वक्त हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, अभी हम स्वर्ग में, क्योंकि अभी किसी के मन में राग नहीं है, किसी के मन में द्वेष नहीं है, किसी के मन में छल और कपट नहीं, अभी तत्काल। भले बाद में सत्संग से उठने के बाद मन में जो भी हो वो अलग बात है, जाने के बाद भले चर्चा करेंगे उस बदमाश को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भले चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो वो बात नहीं ना। अभी तो कहाँ ध्यान है? इस सत्संग में ध्यान है, और जब तक सत्संग में ध्यान है उतने देर तक हम स्वर्ग में है कि नहीं? बताइए आप लोग, है कि नहीं? और अभी यही कोई लड़ाई शुरू कर दे तुरंत नरक शुरू हो जाएगा। तो गुरुजन कहते हैं कि जीते जी स्वर्गीय बनो। और वो स्वर्ग का मार्ग शुरू कहां से होता है? पहली ही भजन की पहली कड़ी क्या है? मृदुवाणी सुंदर बर्ताव। वाणी ही एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग और नरक तैयार करती है। हमारे इस भारतवर्ष में दो महाकाव्य है जिस पर अधिक चर्चाएं होती है, एक तो महाभारत है और एक रामायण है। रामायण जीवन में आदर्श प्रस्तुत करती है कि हम सुंदर बर्ताव करके, मीठी वाणी बोल करके भाई और भाई के बीच प्रेम को कैसे उजागर कर सके, प्रेम को कैसे जी सके, एक दूसरे का सम्मान कैसे जी सके, ये आदर्श हमें रामायण सिखाता है। प्रायः रामायण का पाठ हम सब करते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ की तो ये प्रथा ही है कि रामायण प्रतियोगिता होती है हर साल, लगभग प्रायः सभी गांव में होता है। रामायण का पाठ होना, पठन पाठन करना, उनकी चर्चा करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं प्रतियोगिता होती है तो ये प्रतियोगिता उतना अच्छा नहीं है। भाई किन्होंने अपने जीवन को जिया और हम उसको बढ़ चढ़ करके बताएं और उसके निर्णय हो कि ये प्रथम आया, ये दूसरा आया। अरे रामायण तो चर्चा करके, ज्ञान की चर्चा करके जीने के लिए उसको प्रतियोगिता हमने बना दिया। कितना गलत हमने किया। आप ही के गांव में कोई आदमी बढ़िया जीवन जी रहा हो या दुख में जीवन जी रहा, आप उसकी चर्चा करें, उनको प्रतियोगिता बना दे, कौन उसके दुख को कितना बढ़िया मस्त विश्लेषण कर सकता है, तो कितनी गंदी बात होगी। रामायण का पाठ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रतियोगिता जैसे शब्द जोड़ करके आध्यात्मिकता को बर्बाद कर दिया। रामायण हो, रामायण सम्मेलन हो, उसकी चर्चा हो, और चर्चा होने के साथ साथ उस पर अमल भी किया जाए। तो रामायण के पात्र को हम देखते हैं तो वहां प्रेम की स्थापना है। क्यों? भाई भाई के बीच प्रेम है, भाई भाई के बीच लड़ाई तो है, परंतु वो त्याग की लड़ाई, और जहां त्याग है वहां प्रेम का पैदा होना, प्रेम होना सहज बात है। स्वार्थ में लड़ाई होती है और त्याग में प्रेम होता है। बड़ा ही
उत्तम बात है कि जहां त्याग होता है वहां प्रेम होता है, और जहां स्वार्थ होता है। दूसरी तरफ हम महाभारत को देखते हैं तो वहां स्वार्थ की लड़ाई, वहां एक दूसरे को मारने और मिटने के लिए लोग तैयार थे कि हम किस तरह से धन को, संपत्ति को हासिल कर लें। तो महाभारत की बात कही जाती है, वो भी वाणी से ही शुरू हुआ। कहा जाता है द्रौपदी ने दुर्योधन को, जब वो जलकुंड में गिर गया तो उनको अंधे का पुत्र, अंधा, ये शब्द दुर्योधन को चुभ गई और महाभारत जैसे युद्ध हो गए। तो कहने का मतलब है हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। ये तो रामायण और महाभारत की बात हुई, सैकड़ों उदाहरण है। घर में देखते हैं, आसपास पड़ोस में देखते हैं, गांव मोहल्ला में देखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको देख करके हम सीख सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सुंदर वाणी बोले, हमें कुदरत के द्वारा या भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा सुंदर वाणी मिली हुई है। और जो नहीं बोल सकता है, जो गूंगा है बेचारा, उसको देखिए, वो बोलने के लिए तरसता है। और हमें वाणी मिली हुई है, सुंदर बोल सकते हैं, सुंदर शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। उस मुख से किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। मुख दिया था हरि भजन को, और हरि भजन ना करके हम निंदा करने लग गए, चारी चुगली करने लग गए। रामायण का पाठ करना, बीजक पाठ करना छोड़ दिए और गाली का पाठ कर रहे हैं। संतों ने कहा कि वाणी मृदु हो, मृदु वाणी, सुंदर बर्ताव, मीठी हो, और व्यवहार में मधुरता हो, सुंदरता हो, वही स्वर्ग का निवास होता है। तो गुरुजनों के हम बातों को तो हमने पीछे छोड़ दिया, हम तो अपने मनमानी ढंग से जीने लगे, बस जो आया बोल दिए। और कभी कभी ये भी नहीं होता है, मन में पछतावा नहीं होता है कि हमने ऐसा बोल दिया तो चलो माफी भी मांग ले, ये भी बात नहीं होती है। अहंकार भीतर इतना भरा हुआ होता है कि अहंकार हमें झुकने ही नहीं देता है। झुकना चाहिए, झुकने से हमारा काम बनता है, अहंकार को मिटाने से हमारा काम बनता है। तो गुरुजन कहते हैं कि जीवन में स्वर्ग चाहते हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले वाणी का सुधार करना होगा, मीठी वाणी बोलनी होगी, तभी जो है मीठी वाणी से प्रेम झलकेगा, प्रेम बढ़ेगा। और गाली का शुरुआत करेंगे, गाली मुंह से निकालेंगे तो फिर वहां लड़ाई शुरू हो। गुरुजन कहते हैं कि वैर भाव नहीं, कभी किसी से वैर का भाव नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। आप कपड़ा धोना है तो कपड़ा धोने के लिए साफ पानी चाहिए, साबुन चाहिए। कीचड़ से कपड़ा कभी नहीं धुलेगा, और वैर ये कीचड़ के समान है। जहां वैर होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई वैरी है तो हमें चाहिए, हम तो समझते हैं ना, हम जितना सत्संगी यहाँ बैठे हैं हम समझते हैं कि नहीं। यदि हम सत्संगी नहीं समझेंगे तो साकट क्या समझेगा। तो हम सत्संगी हैं तो हमें ये समझना होगा कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होगा। वैर के लिए अवैर चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए किसी से वैर का भाव न रख करके प्रेम का भाव रखें, सबसे हिलमिल करके रहें। कहा गया है सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। सबसे हिलमिल करके रहें, कैसे? जैसे नदी और नाव का संजोग होता है। नदी में नाव चलती है परंतु वो डूबती नहीं है। कब, कैसे नहीं डूबती है? वो अपना बैलेंस बनाए रहता है। नदी का पानी नाव में नहीं आता है, दोनों का बैलेंस बना रहता है, तभी जो है इतने गहरे समुद्र में भी नाव चलता है और करोड़ों टन के सामान को पार लगा देता है, करोड़ों व्यक्ति को पार लगा देता है। कब? जब उसका बैलेंस बना रहता है।
और जहां बैलेंस गड़बड़ाया कि सारा डूब करके बर्बाद हो जाएगा, वहीं डूब जाएगा। इसलिए हम अपने व्यवहार को बैलेंस में रखें। जैसे नदी और नाव में संयोग होता है, हमारे घर में हमारे मन के विपरीत आदमी भी है, कोई तामसी है तो कोई शांत स्वभाव का है। उन लोगों से बैलेंस बना करके हमें रखना है। जो तामसी है उनके साथ में कैसे व्यवहार करना है ताकि उसका तामस ना उठे, ये विचार करके चलना होगा। तो हिलमिल करके सबसे रहेंगे तो जीवन सुंदर कटेगा, नहीं तो एक दूसरे के प्रति वैर भाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बनी रहेगी और जीवन नरक बना रहेगा। दूसरी बात है, दुख पराया अपना समझे। हम कब किस दुखियारी का पीड़ा अपना समझते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो दुखी है वो दुख में और मर जाए, उसको दुख देने के लिए और कोशिश करते हैं। हमारे ही अपने परिजन हैं, अपने ही भाई बंध है, अपने ही भाई भतीजा है, उनके दुख में हम साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके दुख में साथ, किसके साथ खड़े होंगे? किसी दुखी व्यक्ति के पीड़ा को यदि हम बांटते हैं तो सच मानिए कि आप उसके लिए भगवान हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी बड़ा दुखी हो और उसके लिए आप खड़े हो जाएं, उसके सामने खड़े हो जाएं, उसके वैसे किसी का दुख तो कोई मिटाया नहीं जा सकता या कोई मिटा भी नहीं सकता है, परंतु यदि सहानुभूति हम उनको दे देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि दुख बट जाता है और उसके लिए आप भगवान हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान कहीं अलग बाहर नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, देवालय शिवालय में जाते हैं, वहां भगवान की तलाश करते हैं, और जहां असली भगवान है वहां भगवान मानते ही नहीं है। तो इन्हीं प्राणियों में भगवान का वास है। इन प्राणियों को हम जाने यही भगवान है और भगवान के साथ में कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। भाई भगवान आ जाएगा तो क्या उसको लाठी लेकर के मारेंगे कि भगाएंगे? उसका सम्मान करेंगे कि नहीं? सम्मान करेंगे, जरूर करेंगे। तो वो भगवान प्रत्येक व्यक्ति के, मनुष्य के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाया हुआ है। उस भगवान को हम जाने और जब जान जाएंगे तो उनकी सम्मान निश्चय ही करेंगे। कहीं देवालय शिवालय जाने की जरूरत नहीं। घर में प्रेम का व्यवहार करें, मीठी वाणी बोले, माता पिता गुरुजनों का आदर सत्कार करें, उनकी बातों को माने, यही तो स्वर्ग है। जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाए, मरने के बाद तो केवल कागज में लिखा जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर ये भजन है और इस भजन को हम विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जिसने भी इस भजन की रचना की है बड़ा ही सुंदर ढंग से की है। तो इस भजन के माध्यम से मैंने कुछ देर अपनी बात आप लोगों के बीच रखी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम।